हेलो फ्रेंड्स। मैं नरेश आहूजा आपके साथ कर रही हूँ बात। फ्रेंड्स, पूरे विश्व में खुशी उत्साह का माहौल बना हुआ है क्योंकि क्रिसमस के दिन चल रहे हैं। तो न्यू ईयर भी साथ में ही आ रहा है। तो क्रिसमस हर साल बड़े उत्साह से क्यों मनाई जाती है? कोई भी दिन मनाया जाता है, उसके पीछे बहुत बड़ा कारण होता है कि हमें कुछ वो चीज़ें याद करने के लिए कही जाती हैं। कोई भी त्यौहार मनाते हैं, उसके पीछे एक इंटेंशन होता है। कोई भी दिन मनाते हैं, उसके पीछे भी इंटेंशन होता है, जस्ट टू रिमाइंड अस कि हमें उस दिन क्या करना है। अब क्रिसमस का जो है हमारा, वो हमारे लिए क्या है लर्निंग, इसके लिए क्या हमें याद कराया जाता है? हमें जीसस को याद करते हैं, पर जीसस को क्यों याद करते हैं हम? क्यों हज़ारों साल पहले जो उन्होंने कहा था, आज भी हम उन्हें याद करते हैं, उनके प्रेम में डूबे हुए हैं? ऐसा क्यों? क्योंकि वो खुद प्रभु प्रेम में डूबे हुए इंसान थे, जो कि प्रभु के साथ एक होकर प्रभु ही हो गए थे। प्रभु को पूर्ण सरेंडर कर दिया था उन्होंने। इतने विशाल हो गए थे, उन्होंने स्वयं को जान लिया था, अपने स्वरूप को जान लिया था कि वो क्या है, वो कॉन्शियसनेस है। और इसीलिए उन्होंने ये शब्द कहे थे कि हे प्रभु, इन सबको क्षमा कर देना। किनको? जिन्होंने उन्हें सताया था। तो इन सबको क्षमा कर देना, क्योंकि ये सब नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। कितनी बड़ी बात कह दी। और ऐसी बात कौन कह सकता है? सिर्फ वही वही ज्ञानी पुरुष, वही महान पुरुष जिसने स्वयं को जान लिया है कि वो क्या है और दूसरे भी क्या है। यानी जिसने ये देख लिया कि प्रभु का रूप है सारा ये संसार, हर व्यक्ति, हर प्राणी, पूरा विश्व, पूरा यूनिवर्स जो है वो एक ही है, एक ही कॉन्शियसनेस से निकला है, उसी का ही रूप है सारा। तो उस रूप को जो पहचान लेते हैं, वो कहाँ भेदभाव कर पाते हैं? तो फिर उनको कोई सफरिंग होती ही नहीं है। वो दिखने को होती है कि फिजिकली लेवल पे सफरिंग हो रही है, लेकिन वो सफरिंग को सफरिंग मानते ही नहीं है। वो क्या मानते हैं? वो उसको प्रभु की ब्लेसिंग मानते हैं, जैसे कि जीसस ने माना था कि प्रभु आप ही तो सब कर रहे हैं, ये आपके रूप में ही तो सब किया जा रहा है, ये आपका ही तो विधान है सारा। तो उन्होंने प्रभु के विधान को पूर्णता मान लिया था, जिसे कहते हैं पूर्णता सरेंडर कर देना। कि उसमें क्या होता है? पूर्णता सरेंडर में क्या होता है कि जो भी हो रहा है वो बिल्कुल ठीक हो रहा है, उसमें मन की कोई बात रहती ही नहीं है, रेजिस्टेंस कोई होती ही नहीं है। तो वही जब उन्होंने किया तो जीसस कहलाए, क्राइस्ट कॉन्शियसनेस बन गए। तो कॉन्शियसनेस ही बन गए थे वो इंसान, एक बॉडी और माइंड से बड़ा ऊपर उठ गए थे। और हम लोग आज देखें तो हर चीज़ हमारी जो फिक्स है, जो हमारा बिलीफ सिस्टम है, जो हमारी समझ है, वो सारी बॉडी कॉन्शियसनेस पे, माइंड कॉन्शियसनेस पे इतनी ज़्यादा हो गई है। तभी ये आज जो हम देख रहे हैं, इतने भेदभाव, इतनी नफरत, जेलसी, ये सब जो सारे नफरत, द्वेष, बदले की भावनाएं, ये सब इसी कॉन्शियसनेस की, जो हमारी जो राइट प्लेस पे नहीं है, बॉडी माइंड तक ही हम रुक कर रह गए हैं, बहुत निचली सीढ़ियों पर बैठे हुए हैं। जबकि हम पूर्ण शक्ति के, हम खुद कॉन्शियसनेस हैं, सोल कॉन्शियसनेस है, मालिक हैं इस शरीर को चलाने के, इस मन को चलाने के। अगर ये मालिक ना हो, ये कॉन्शियसनेस ना हो, तो ये मन और शरीर भी नहीं चलेंगे। उसी समय कहते हैं जी ये तो चले गए परमात्मा के पास। तो सब कुछ वही करने वाला है, हमारा तो कुछ है ही नहीं। जिस धरती पर हम जी रहे हैं वो धरती भी तो उसी की है। क्या हुआ, एक छोटा सा हमने मकान खरीद लिया, छोटी सी दुकान खरीद ली, तो वो भी छोड़कर जानी होती है, उसको भी साथ नहीं लेकर जाते। तो जो कॉन्शियसनेस में जाने वाले लोग हैं, जो अपने आप को समझ लेते हैं, तो वो पूरे विश्व में लाइट बन जाते हैं। तो जीसस जो है वो पूरे विश्व के लिए लाइट बन के आज भी सबको रोशन कर रहे हैं। हम उनसे प्रेरणा ले रहे हैं, क्योंकि जो उनके वचन हैं वो इतने गहरे हैं। वो ऊपर ऊपर से हम जब पढ़ते हैं तो उनका मीनिंग भी समझ नहीं आता, लेकिन गहरे में वो कहते हैं ना कि जो महान पुरुष होते हैं, जो ज्ञानी पुरुष होते हैं, वो गहरे में से जो हीरे मोती लेके आते हैं, तो उनको हमें हमें हमसे तो वो पहचाने भी नहीं जाते, क्योंकि हमने उनको कभी देखा ही नहीं, अनुभव ही नहीं करा। तो बेहतर यही है कि फिर वो सरेंडर की इसलिए बात की जाती है कि जिस चीज़ की हमें समझ नहीं है, तो उस रूप में हम उसको सरेंडर ही कर दें। और सरेंडर करने से क्या होता है कि जो हमारे मन में जितने भी प्रश्न होते हैं,
वो सब साइड में हो जाते हैं और फिर कॉन्शियसनेस खुद ही सारे काम कर रही है। तो जो हो रहा होता है उसको हम स्वीकार कर लेते हैं, उसमें कोई दोष नहीं निकालते। और नफरत, बदला, वैर, विरोध, ये सब तो कहीं होते भी नहीं है, क्योंकि वो जो रूप है, जो हमारा रूप है, वही दूसरे का रूप है, जिसको जीसस ने खुद दूसरों में वही रूप देखा था, तभी वो इतने विशाल बन गए थे, इतने महान बन गए थे कि आज भी हम उन्हें याद कर रहे हैं, क्रिसमस मना रहे हैं, सालों सालों से उन्हें हम याद कर रहे हैं। तो ऐसे ही इसी क्रिसमस से हमने यही बस शिक्षा लेनी है, ताकि हम भी जो अपने बिलीफ सिस्टम को, अपने मन के अहंकार को, अपने आप को खाली करके और अपने स्वरूप को जान सकें, ताकि उससे क्या होगा, उससे हमारा जीवन तो सफल होगा ही होगा, और हम शांत रहेंगे, खुश रहेंगे, किसी को क्रिप नहीं करेंगे, किसी को कंप्लेंट नहीं करेंगे, और जीवन का जो स्वरूप है, जो रियल स्वरूप है, जब उसमें आ जाएंगे तो फिर हमारा स्वरूप तो बदला हुआ ही नजर आएगा, नया रूप ही बन जाएगा हमारा। तो नया साल तो तभी मनाया जाएगा जब हम नए स्वरूप में स्थित हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, आज के लिए सबको मैरी क्रिसमस कहते हुए और जीसस के वचनों को ध्यान में रखते हुए अपने जीवन के स्वर्ग में जाने की तैयारी हमें खुद ही करनी है। हमें अपने आप को खुद ही पहचानना है, और हमारी पहचान हमारे लिए सभी द्वार खोल देगी, जहाँ पर सब कुछ सुख ही सुख है और स्वर्ग ही स्वर्ग का नज़ारे हमें देखने को मिलेंगे। फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।